अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं मटर कीमा की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए जी चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा बीफ का कीमा 1 kg। अगर आप लोग चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। प्याज आपको चाहिए 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। मटर आपको चाहिए 1.5 कप। टमाटर आपको चाहिए होंगे चॉप किए हुए 2 से 3 अदद। दही आपको चाहिएगा 1 कप। धनिया आपको चाहिएगा हस्ब ज़रूरत। आइए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैं किन किन मसालों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होगा रेड चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, ग्रीन चिली पेस्ट आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ऑयल हाफ कप, धनिया पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। यहाँ पे आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक पैन। उसके अंदर ऑयल शामिल करने के बाद एक दालचीनी की स्टिक और बड़ी इलायची शामिल करें और उसके बाद आप इसके अंदर प्याज शामिल करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और आपकी फ्लेम यहाँ पे मीडियम होनी चाहिए। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करना है और इसे भी आप लोग अच्छी तरह मिक्स कर लें। और हम लोग यहाँ पे प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, आपने इसे कलर नहीं देना। यहाँ पे जी देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम लोग इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे और कीमे को भी आपने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे मटन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और नमक को भी आपने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब जी आपने इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमने कीमे को अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है ताकि कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद हरी मिर्चें ऐड करें और इसे भी आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब जी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन इसके अंदर हम लोग 1 कप पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पे जी मैं आपको दूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप। यहाँ पे जी आपने पानी नीम गर्म शामिल करना है, ठंडा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। क्योंकि इसके अंदर हम जब ठंडा पानी शामिल करेंगे तो कीमा हमारा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो कुक नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग नीम गर्म पानी शामिल करें। और अब जी आप लोगों ने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसे हम लोग एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों का इस पॉइंट पे भी आके कीमा कुक ना हो तो आपने इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 कप पानी शामिल करना है। याद रहे कि आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी शामिल करना है और फिर से आपने इसे 10 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो कीमा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब जी हम लोग इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करें। और अब जी आपने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप लोग इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब जी आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तकरीबन हम लोग इन मसालों को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। दही शामिल करने के बाद आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दही आपने ज़रूर शामिल करना है क्योंकि एक तो इससे कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जी आपने इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है क्योंकि जितनी अच्छी आप लोग इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा आएगा। तो आपने इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए।
यहाँ पे जी देखिए बहुत अच्छी सी हमने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई की है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे मटर। मटर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम लोग मटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर भुनाई करेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमने मटर की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। याद रहे कि इसके अंदर हम लोग नीम गर्म पानी शामिल करेंगे, आपने इसके अंदर ठंडा पानी शामिल नहीं करना। अब इसे आपने पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें। और अभी इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारे मटर हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटर बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब इसे हम लोग एक दफ़ा मिक्स करेंगे और लास्ट पे आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद धनिया ऐड करें। धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि एक तो इसके बहुत अच्छी सी लुक आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब जी आपने इसे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करना है और आइए जी चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये देखें जी हमारे मटर कीमे की फ़ाइनल लुक बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।